नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो ऐसी कई राजनीतिक घटनाएं देखने को मिलेंगी जो इस बात की तस्दीक करता है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। हालांकि नीतीश के जेडीयू से बीजेपी बिहार में अच्छी स्थिति में है। बीजेपी के पास 78 सीट है, वहीं जेडीयू के पास बीजेपी के मुकाबले सिर्फ 45 सीट ही है। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। जब नीतीश कुमार के जैसे ही पाला पलटने की खबर आई तो ये कहा जाने लगा था कि बीजेपी तभी नीतीश से समझौता करेगी जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन गए, जिसके बाद फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी राजनीतिक विश्लेषक हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब इसका भी काट निकाल चुकी है और अगले चुनाव तक सीएम फेस सबके सामने होगा। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि बीजेपी के पास बिहार में सीएम फेस के तौर पर कौन उभर रहा है। इससे पहले कि हम आपको बताएं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको पूरी खबर बता देते हैं। बिहार में सीएम फेस के तौर पर उभरने वाले नेता कोई और नहीं बल्कि हाल ही में बीजेपी बिहार की कमान संभालने वाले सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी की पगड़ी भी काफी चर्चा में रही है, क्योंकि उनका कहना था कि वो नीतीश कुमार की सरकार गिराने के बाद ही पगड़ी उतारेंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी अपने इस मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार तो गिरा ही दिया, हाँ इतना जरूर है कि नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन पहले की तुलना अब नीतीश का प्रभाव, छवि और उनकी ताकत बहुत कमजोर हो चुकी है। सम्राट चौधरी बीजेपी को जिस नीयत से बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं उसका एक उदाहरण सबके सामने है। सम्राट चौधरी को कमान सौंपे जाने से बीजेपी ने जातिगत समीकरण के निशाने को भी साधा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद बिहार में बीजेपी ने जातिगत समीकरण को साधा है, जो कि कर्पूरी ठाकुर भी नाई समुदाय से ही आते हैं। इस तरह से बीजेपी ने जातिगत समीकरण को साधने के लिए सारे पासे फेंक दिए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं और जिस मकसद से सम्राट चौधरी को कमान सौंपा है, सम्राट चौधरी भी उसे बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए बिहार में एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं और बीजेपी को बिहार में एक प्रभावी नेतृत्व की कमी पूरी हो सकती है। वैसे सम्राट चौधरी जिस तरह से बिहार में बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सीएम फेस की कमी को पूरी कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।